और यही अगर हल हो जाए आपके जीवन में, तो आप अपने जीवन की 99% शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम, अपने स्वयं की जीवन में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, वो नहीं आएँगी, चाहे वो धन की हो और चाहे जीवन की हो, किसी चीज़ की क्यों ना हो। लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम्स का हल ही नहीं जान पाए और फिर फँसे रहे, तो फिर आप उसी चक्कर में, प्रॉब्लम्स के चक्कर में आप फँसे रहोगे। इसमें फँस गए, तो आप उन्हीं मुसीबतों में चक्कर घूमते रहोगे। आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत बड़ी बात यहाँ तो माता-पिता और भाई-भाई का साथ नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है ना? तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी जो स्वयं के जीवन में एक चक्र है और यही पूरे संसार का चक्र है। आज मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये पूरे रिलेट कर लीजिए पूरे संसार में कि भाई, भाई का साथ नहीं दे रहा, पति-पत्नी के साथ नहीं दे रहे हैं, बच्चे माँ का साथ नहीं कर रहे हैं, माँ बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं, तो रिश्तों में आजकल साथ छूट रखा है और भरोसा टूट गया है। तो ये प्रश्न आप बहुत बड़ा है, आप समझिए इसको, ध्यान से सुनिए, आपके पास समय है, तो यकीनन आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी हलचल होगी, जिससे मुसीबत आपके जीवन में खत्म हो, समाप्त हो और एक नया सूरज उगे, नई शुरुआत हो, जिससे आप अपने जीवन को उस लेवल तक ले जा सकें, जिसके लिए आपने जन्म लिया है। हरिओम। इंसान खुद को नहीं देखता है, फिर कहता है कि इस संसार ने मुझे नहीं देखा। वो खुद को नहीं देखता है, खुद को नहीं जानता है और फिर कहता है ईश्वर है परमात्मा मेरे सामने दुख क्यों है, दर्द क्यों है, मुसीबत क्यों है, परेशानी क्यों है, हमारे घर में उलझने क्यों है? क्योंकि उसने खुद को नहीं देखा। वह व्यक्ति जो खुद को जान सकता है, खुद खुद को देख सकता है और उसके बाद संसार, ये पूरा संसार, पूरी सृष्टि उसको वो दिखाएगी वो जो देखना चाहता है। बात समझिए पहले। एक व्यक्ति कहता मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, आज मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, मेरे सर पे एक मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। वो पहाड़ कुछ भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है संसारिक, जो भी संसार में कारण हैं। लेकिन वह व्यक्ति ये भी देखिए क्या उसने आज जो सृष्टि से उसे मिल रहा है, क्या उसने सृष्टि में ऐसा दिया था? अगर नहीं दिया था सृष्टि में, तो उसको वैसा नहीं मिलेगा। आप जो इस सृष्टि को देते हो, सृष्टि आपको वही रिटर्न करती है। अब इंसान ये नहीं देखता है, उसने अपने जीवन में कोई चोरी तो नहीं की, कोई छल नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ द्वेष नहीं रखा, अहंकार तो नहीं किया, घमंड तो नहीं किया, दिखावे में तो नहीं जिया, इंसान को समझा कि नहीं समझा, ये उसने अभी तक नहीं देखा। और जब ये नहीं देखा, तो बगैर देखे तुमने उसको ऐसा क्यों दिया? जो तुमने सामने वाले को दिया, जो भी तुमने, और तुम जब स्वयं को नहीं जानते, तुम जो दे रहे हो, तुम स्वयं को ही नहीं जानते कि तुम क्या दे रहे हो और तुम सामने वाले को जिसको दे रहे हो, अब तुम जानते ही नहीं हो वो कैसा है और वो है कौन और तुमने उसको दे दिया। तुमने जो अपनी चाल चलनी थी, वो चाल चल दी, तुमने सामने वाले को दे दिया संसार में, जो तुम्हें देना था, जैसा देना था। अब तुमने जो दिया है, अब सामने वाले ने जो आपसे लिया, अब वो सोचो आप उसको जानते ही नहीं थे वो कैसा है और कितना खतरनाक है, तो वो आपको कितने गुना फिर रिटर्न देगा, आपसे ही खेलेगा। फिर आपके पास दुःख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, परेशानी का कोई भी कारण हो सकता है। कोई विचारों से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई धन से परेशान है, कोई अपनों से परेशान है, कोई दूसरों से परेशान है, कोई देश से परेशान है, कोई संसार से परेशान है, कोई राजा से परेशान है और कोई जनता से परेशान है। परेशानी का कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन आप ये देखो क्या आपने सच में वो दिया था जो आपको मिल रहा है? और सृष्टि का यही नियम भी है कि आप जो सृष्टि में देते हो, तो देख कर दीजिए। अगर आप देख कर नहीं देंगे, तो क्या होगा? आपके साथ वही होगा जो आपने दिया था। आपको नहीं पता सामने आप क्या दे रहे हो। अगर आप किसी को बुरा दोगे, तो आपके साथ भी बुरा होगा। अगर आप किसी को परेशान करोगे, किसी को मारोगे, किसी को पीटोगे, किसी से झूठ बोलोगे, किसी के साथ छल करोगे, किसी के साथ बेईमानी करोगे, धोखा करोगे, आपका पद कोई सा भी हो, आप कार्य कोई भी करते हो, मैं इस संसार में सभी व्यक्तियों, सभी जीव जो मनुष्य रूप में हैं, जिनके अंदर मन, विचार, 11 इंद्रियाँ, उनकी बात कर रहा हूँ।
ठीक है? ये अगर आप संसार में जो भी देते हो सृष्टि को देते हो, सृष्टि वो आपको पुनः वापस करती है। आप जो देंगे, आप अच्छा देंगे तो आपके जीवन में कितने भी कोई अथक प्रयास क्यों कर ले, आपके साथ मुसीबत नहीं आएगी। आप कितने भी सृष्टि स्वयं इस व्यक्ति इस रहने वाली पूरी सृष्टि में कोई अनंत प्रयास कर ले, पर आपको सृष्टि वो वहां तक डिलीवरी ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने दिया ही नहीं था ये, तो आपको वो लौट कर मिलना ही नहीं है। आपको जो दिया था वही मिलना है, अच्छा मिलना है। तो व्यक्ति आज का क्यों परेशान है, इस गहराई को पहले समझो। आज के इस प्रश्न को अगर आप गहराई से समझते हैं, परेशानी कोई पत्नी से परेशान है, कोई पुत्र से परेशान है, कोई माता पिता से परेशान है, कई माता पिता अपने बच्चों से परेशान है। ये 21वीं सदी का युग चल रहा है और आज की ये बात करनी भी बहुत जरूरी है कि परेशानी आज एक घर में है और संसार में जितने भी घर हैं, जो व्यक्ति अकेला रहता है, जो 4 के साथ रहता है, कोई 10 के साथ रहता है, कोई 2 के साथ, कोई अकेला रहता है, जो जिस घर में और जहां रह रहा है, अब आस-पास जो आपके लोग रहते हैं वो एक परिवार ही होते हैं, आप कहीं भी रहें, सभी के अपने एक-एक घर होते हैं। ऐसे ही मैं एक-एक घर की बात कर रहा हूँ, उनमें जो लोग रहते हैं, अगर आज मैं परेशानी की बात करूँ कि इस समाज में सब कुछ होने के बाद भी हर चीज़ का एक लेवल चला गया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया, साइंस ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, तो हर चीज़ इंसान साइंस से मेडिकल साइंस है, हर चीज़ इतनी आसान कर दी कि इस शरीर का नस नाड़ी तक खोल दी गई है, कुछ बकाया नहीं रह गया है, ये अंतिम, बस इसके अंदर से वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो नहीं अभी तक मिली है, बाकी सबकी खोज हो चुकी है, जिससे ये स्वयं जीवन चल रहा है। उसी एक की अभी खोज नहीं हुई है सृष्टि में, बाकी सभी की खोज हो चुकी है। साइंस ने अधिकतर जो मनुष्य को ज़रूरत है, जहाँ तक सुविधा हो सकती थी मनुष्य को, वो सुविधाएँ साइंस ने आज के डेट में संसार में एग्ज़ाम्पल के तौर पर रखी हुई हैं कि ये सारी चीज़ें हैं। तो टेक्नोलॉजी एक्चुअली में बहुत ऊपर चली गई। अब बात करते हैं उसी टेक्नोलॉजी में जो लोग हैं, कि एक सिस्टम बनाया गया है जो बहुत मजबूत सिस्टम है। हर देश का अपना एक सिस्टम होता है। सिस्टम होने के बाद भी क्या गलती हो रही है, क्या कमी हो रही है कि कुछ कमजोरी है हमारे देश में, हमारे लोगों में, हमारे अपनों में, हमारे मैं में, हमारे हम में। कुछ तो गलत हो रहा है मुझसे ही। कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपने जीवन में अगर ये जान जाए और यही बात वो ये जान जाए कि परेशानी जो है हमारे जीवन में वो है क्या? ये प्रश्न है और ये बहुत बड़ा प्रश्न है आप सभी के सामने। और यही अगर हल हो जाए आपके जीवन में, तो आप अपने जीवन की 99% शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, घरेलू प्रॉब्लम, अपने स्वयं के जीवन में प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, वो नहीं आएँगी, चाहे वो धन की हो और चाहे जीवन की हो, किसी चीज़ की क्यों ना हो। लेकिन अगर आप ये प्रॉब्लम्स का हल ही नहीं जान पाए और फिर फँसे रहे, तो फिर आप उसी चक्कर में, प्रॉब्लम्स के चक्कर में आप फँसे रहोगे। यहाँ पर ये बात याद रखो, इस संसार में कोई किसी को नहीं निकालता है, ना पिता पुत्र को निकालता है, ना भाई भाई को निकालता है, ना भाई बहन को निकालती है, ना माते बच्चे को निकालते हैं, ना बच्चे पिता को निकालते हैं, कोई किसी को नहीं निकालता है। सभी को जाना है स्वयं की तरफ और स्वयं की ओर। तो इस एक बार इसमें फँस गए, तो आप उन्हीं मुसीबतों में चक्कर घूमते रहोगे। आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत बड़ी बात यहाँ तो माता-पिता और भाई-भाई का साथ नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है ना, तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी जो स्वयं के जीवन में एक चक्र है और यही पूरे संसार का चक्र है। आज मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ये पूरे रिलेट कर लीजिए पूरे संसार में कि भाई, भाई का साथ नहीं दे रहा, पति-पत्नी के साथ नहीं दे रहे हैं, बच्चे माँ का साथ नहीं कर रहे हैं, माँ बच्चों का साथ नहीं दे रहे हैं, तो रिश्तों में आजकल साथ छूट रखा है और भरोसा टूट गया है। तो ये प्रश्न आप बहुत बड़ा है, आप समझिए इसको, ध्यान से सुनिए, आपके पास समय है, तो यकीनन आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी हलचल होगी, जिससे मुसीबत आपके जीवन में खत्म हो, समाप्त हो और एक नया सूरज उगे, नई शुरुआत हो, जिससे आप अपने जीवन को उस लेवल तक ले जा सकें, जिसके लिए आपने जन्म लिया है। तो साथियों, सबसे पहले देखिए हम संसार में दे क्या रहे हैं। हमने इसके बारे में बहुत अभी गहरी बात की, उसको हम डीप डिटेलिंग में आपके सामने रख रहे हैं कि हम संसार को क्या दे रहे हैं और हम जो संसार को देंगे वही हमें संसार से वापस मिलेगा। अब बात करते हैं हम संसार को क्या देते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक
व्यक्ति वो है जो धनवान है, जिसके पास सुख-सुविधाएँ हैं, और एक व्यक्ति है जो वो सुख-सुविधाएँ उतना धन नहीं है, पर दोनों में जीवन का डिफरेंस है, 2 जीवन है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो धनवान है और इसके पास धन भी है और ये सुखी भी है। इसके परिवार में, इसके जो जीवन में जो भी लोग जुड़े हैं इसके जीवन में, वो सभी सुखी हैं और दूर-दूर तक कहीं जीवन में दुःख नहीं है। तो इसने सृष्टि को जो दिया था, वही सृष्टि ने इसको वापिस किया। इसने सृष्टि को इज्जत दिया, सम्मान दिया, लोगों को अच्छे से रखा, किसी के साथ धोखा नहीं किया, बेईमानी नहीं की, छल नहीं किया, कपट नहीं किया। तो सृष्टि ने इसको सब कुछ वैसा ही वापस दिया है, पूरी परिवार, पूरा फैमिली सब, और धन भी दिया है, लेकिन सुखी हैं। यहीं पर अगर एक व्यक्ति धनवान है और उसने अपने जीवन में धन तो कमाया है, चाहे वो ₹1 हो या 1 करोड़ हो या 1 अरब हो या 1 मिलियन हो या बिलियन हो, ट्रिलियन हो, कितना भी धन हो सकता है। लेकिन अगर वो कहता है कि हमारे जीवन में शारीरिक सुख हम जो चाहे वो खरीद ले रहे हैं, लेकिन मानसिक सुख क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? मन का सुख, जो अनंत सुख देता है मन, उससे वो सुख क्यों नहीं मिल रहा है? वो भावनाएँ, वो विचार क्यों नहीं मिल रहे? अपने ही परिवार में परेशानी है, अपने ही परिवार में लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, अपने ही परिवार में आपको गलत बुरा कहा जा रहा है, आपके ही परिवार में आपकी वैल्यू नहीं, इज़्ज़त नहीं। ये सभी के साथ हो रहा है, हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने सृष्टि को वही वापस दिया था? क्या आपने लोगों के साथ गलत किया? क्या आपने किसी को नहीं समझा? क्या आपने किसी को नहीं जाना? और जब नहीं जानते थे, वो अनजाने में भी गलत चीज़ क्यों डिलीवरी की? अनजाने में आपने गलत चीज़ क्यों दी सामने वाले को? अरे जब जानते ही नहीं हो कि सामने वाला कितना बड़ा खिलाड़ी है, हो सकता है वो आपके साथ खेल जाए। और सृष्टि का ये नियम है, जब आप सृष्टि के साथ खेलते हो, तो सृष्टि आपके साथ ज़रूर खेलती है, क्योंकि ये खेल ही चल रहा है, वो जीवन का खेल है। और जो इस खेल को समझ जाता है, तो ऐसे हमने बहुत सारे इस संसार में व्यक्ति देखे हैं, जो अच्छे पोजीशन पे हैं, अच्छे लेवल पे हैं और अपने पद को, अपने मान को, अपने सम्मान को, अपने आप को उस जगह रखकर कार्य कर रहे हैं, जो संसार में करना चाहिए। आज वो धनवान भी हैं, जीवन में सुखी भी हैं, आज उनके पास सुख है, संपत्ति है, वैभव है, यश है, पद है, मान-सम्मान है। ऐसे व्यक्ति भी संसार में हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी ज़्यादा हैं, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके जीवन में धन तो अथाह है, पद भी है, मान-सम्मान भी है, यश है, वैभव है, पर उनके जीवन में सुख नहीं है, और भी मानसिक। अब मानसिक सुख क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो सामने वाले को डिलीवरी किया, जो दिया, अब आप जिसको नहीं जानते थे, उसको गलत सलाह भी क्यों दी, गलत विचार भी क्यों दिया और गलत भावनाएँ क्यों दी और गलत रूप क्यों दिया, धोखा क्यों दिया? आपने उसके साथ बेईमानी क्यों की? उसके साथ छल क्यों किया? उससे झूठ क्यों बोले? उसके साथ धोखा क्यों किया? जब आप उसको जानते भी नहीं हो और आपके पास ऐसी मुसीबत भी नहीं है कि आप झूठ बोलो। आपने मतलब आप जानते थे और जानबूझकर उसके साथ धोखा किया। आप जानते थे कि ये कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं, तो कहीं न कहीं हम स्वयं दोषी बनेंगे, स्वयं लालची बनेंगे, स्वयं छल करेंगे और स्वयं धोखा देंगे। ये जानकर स्वयं को धोखा देंगे कि जो हम सामने वाले के साथ कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। अगर ये जान जाए व्यक्ति, तो वो ये जान जाएगा कि हम जो दे रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ये मुझे वापस मिलेगा। यहाँ ठहरना थोड़ा-सा। और जब ये आप जानबूझ कर करते हैं, आपको पता होता है, आप उसमें हिस्सा लिए होते हैं उस अनजानी राहों में, जो राहें तो अनजानी, पर आप जान रहे हो ये जा कहाँ रही हैं। तो फिर क्या होता है? फिर भी आपके साथ तब वही चक्र आपके साथ वापस आता है। तब आप सोचे हैं कि ये संसार आपको प्रेम करे, ये संसार आपको सम्मान दे, आप उम्मीद करते हैं ये संसार आपको पूछे, आपकी वैल्यू करे, आपके शब्दों का मान रखे, सम्मान रखे, तब आप चाहते हैं आपको वो सारी चीज़ें मिलें, क्योंकि अब आप उस चीज़ के लायक हो, पर वो आपको नहीं मिलती हैं। और यही मानसिक सुख इंसान के जीवन से आज छूट गया है। ये धन, ये वैभव, ये यश, ये मान-सम्मान से बड़ा आंतरिक सुख होता है। व्यक्ति स्वयं को पहले नहीं देखता है, और जो व्यक्ति स्वयं को नहीं देखता है, स्वयं को नहीं जानता है और अनजाने में भी वो गलत कर रहा है, जानकर अनजाने में, तो सृष्टि, ये संसार, ये
पूरा जो विश्व है, यहाँ लोग रहते हैं, एक-एक कण उस परमात्मा से जो इस संसार में विराजमान है, आपको वही रिटर्न करता है, जो आपने सामने दिया था। यही सृष्टि का अंतिम से भी अंतिम नियम है। आपका प्रोफ़ेशन हो सकता है अलग, आप टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, धार्मिक इंसान हो सकते हैं, धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, और आप किसी धर्म से हो सकते हैं और किसी कार्य से हो सकते हैं, आप किसी भी प्रोफ़ेशन से हो सकते हैं। इस संसार के अंदर अभी प्रेज़ेंट में अनंत प्रोसेसर बने हुए हैं प्रोसेस करने के लिए, तो आप किसी प्रोसेसर से क्यों ना हो। कहने का मतलब अभी जो ये पूरा ज़माना चल रहा है सिस्टम, ये एआई बेसिस भी हो गया है। यहाँ पर मशीनें भी बहुत ज़्यादा समझने लगी हैं इंसान से ज़्यादा। तो यो युग जो है बदल रहा है। आप ये सोचिए, इस युग में, बदलते हुए युग में, अगर मनुष्य बदल जाएगा, अगर हर जीव बदल जाएगा, हर वो व्यक्ति बदल जाएगा, तो इस देश में, हर देश में आप किसी पद पर हो, किसी मान-सम्मान कहीं भी हो, आप किसी धनवान जगह हो, आपके हाथ में अगर पूरा सिस्टम भी आएगा, तो आप स्वयं तो नहीं जानते हो सिस्टम के ज़रिए अनंत लोगों को, सृष्टि को नुकसान पहुँचाएँगे और सृष्टि आपको वो देगी जब रिटर्न, तो आपको दुःख होगा। कि आपको सब कुछ होते हुए भी वो नहीं मिल पाया, जो सबसे बड़ा मानसिक सुख था। इसलिए ध्यान रखिए, हमें संसार में वो नहीं देना है, हमें सृष्टि में वो नहीं देना है, जो हमें स्वयं नुकसान करे। अगर हम किसी के साथ छल करते हैं और आज हमारे साथ लोग अगर छल कर रहे हैं, तो हमें ये बात ध्यान में रख के हमेशा रखनी चाहिए कि क्या हमने भी किसी के साथ छल किया था? आज हमें वही रिटर्न मिल रहा है, तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ? इसलिए दुखी हो रहा हूँ क्योंकि सही समय पे, सही जगह, सही चीज़ मैंने डिलीवरी नहीं की, सही जगह मैंने वहाँ सामने वाले को नहीं दी, जो मैं जानता था उसको मुझे वो देना चाहिए था, वो मैंने नहीं दिया और मैंने गलत चीज़ थमा दी, उसके साथ धोखा किया, बेईमानी की। ईमानदारी से बेशक आपको ₹1 मिले, ईमानदारी से 1 लाख मिले, ईमानदारी से 1 करोड़ मिले, ईमानदारी से 1 अरब मिले, तो आप रखिए, आपका हक है, आप उसके हकदार हैं। और बेईमानी से अगर आपने एक चवन्नी भी रखी, अगर बेईमानी से आप किसी के साथ छल किया, कपट किया, एक इतना सा कर्म भी किया, तो वो कर्म भी आपको रिटर्न मिलेगा, इसी सृष्टि से, इसी समाज से, उन्हीं लोगों से। तो सबसे पहले जो तुम हो, वो तुम हो, जानो। क्या सच में मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया? ये बातें उतनी ही सच्ची हैं जितना सच्चा इंसान है। जो इंसान आज सच से जुड़ा है, जो इंसान किसी के साथ छल नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, किसी के साथ जाने-अनजाने में भी धोखा नहीं करता है, वो चाहे जानता है कि मुझसे गलती से भी गलती ना हो। आप जानते हैं कि किसी जानवर को काट मार कर खाना कितना बड़ा गुनाह है, फिर भी लोग खाते हैं क्योंकि जानते हैं उसके अंदर जीवात्मा है, जानते हैं वो हमारे जैसे खाता है, जानते हैं वो हमारे जैसे पीता है, वो जानते हैं, हर कुछ जानते हैं। और ये बहुत बड़ा शब्द है कि संसार में मुसीबतों का जो पहाड़ है व्यक्ति के पास, उसका जो सूत्र है, उसकी जो कड़ी है, जो महीन से महीन कड़ी है, यहाँ तक कि जो इस सृष्टि में व्यक्ति जन्मा है, उसको इस कड़ी के बारे में जानना चाहिए कि इतनी सूक्ष्म कड़ी है कि आप जानते हो कि सामने जो व्यक्ति है, जो संसार है, जो समाज है, ये कैसा है? ये वृक्ष है, इनके अंदर जीवात्मा है, ये वृक्ष है, ये हमारे जैसे साँस लेते हैं, यही वृक्ष हमें हवा देते हैं ताकि हम जीवित रहें और हम उन्हीं को काट डालते हैं। ये व्यक्ति अगर जान जाए, और यही सूक्ष्म कड़ी है कि जो सृष्टि हमें पानी देती है, हम उसको दूषित कर देते हैं। अगर वो पानी हम ना पिएँ, तो हमारा स्वयं का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर वो हम हवा ना लें, तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये फल, ये जो सामने फल है, ये इंसान को, व्यक्ति को, बहुत सारे पशु-पक्षियों को जीवन देते हैं। इनको दूषित ना किया जाए। साइंस ने खोज की है, बिल्कुल की है। और हर व्यक्ति अगर ये जान जाए कि ये खोज गलती से हो गई है, इसका एक्चुअली में धन के लिए यूज़ नहीं करना है, तो वो ये जान जाएगा। तो उसको सृष्टि वो वापस नहीं देगी कभी, कि उसने सृष्टि में जानकर भी गलती नहीं की। यही दुःख मनुष्य का, यही दुःख है कि वह जानता है, यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि वह जानता है वह क्या कर रहा है, उसके बाद भी वह गलत कृत्य करता है और सृष्टि फिर उसको रिटर्न देती है। ये हर मनुष्य को
इस सृष्टि में जो व्यक्ति है सबको जानना चाहिए इस बात को कि वह जानते हैं क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी गलतियाँ करते हैं। और वही जब उनके साथ परिणाम होता है, तो वो कहते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु? फिर वो उस एक से प्रार्थनाएँ करते हैं। अरे! अकेले में करते हैं या जाने-अनजाने में करते हैं, पर अंतर मन में एक बार उसको ज़रूर याद करते हैं। कहते हैं उससे, उसका अनंत नाम है। इस सृष्टि में अनंत बहुत सारे धर्म हैं और हर कोई अपने-अपने धर्मों में जो व्यक्ति है, उसी नाम से उसको पुकारता है, जिन-जिन धर्मों में उसको जो-जो नाम दिया गया है। वो कहता है उससे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या पाप किए? मैंने क्या गुनाह किया? मेरी क्या गलती थी? क्या सच में मुझसे गलती हुई है? क्या सच में मैंने जानबूझकर कोई ऐसी गलती की है जिससे मैं आज अनजान हूँ? जानबूझकर क्या गलती की है? क्या सच में यूँ उन्हीं गलतियों की सज़ा है? क्या सच में इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने ही ऐसा ही किया है? यही जान अगर यही जानकारी आप तक पहुँच जाए और यही अगर आप जान जाएँ, तो यकीनन आप स्वयं को देखेंगे, स्वयं को जानेंगे, स्वयं को समझेंगे और जब स्वयं को समझेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को भी समझेंगे और दूसरा आपको भी समझेगा। ये एक से दूसरे से, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से स्वयं में आने की प्रक्रिया है। ये चक्र है सृष्टि का। इसको आप जानिए कि आपको सृष्टि में वो डिलीवर नहीं करना है, जो गलत है, जिसको हम जानते हैं कि इससे क्या नुकसान होगा सृष्टि में, इससे क्या दिक्कत होगी, इससे क्या पॉल्यूशन होगा, इससे लोगों के बीच में क्या समस्याएँ होंगी, क्या हमारे बनाए हुए प्रोडक्ट से, हमारी बनाई हुई चीज़ से किसी की ज़िंदगी खराब हो रही है? क्या कल को उसी चीज़ को अपने ही खाएँगे? क्या अपनों के साथ ही धोखा होगा? और जब अपने खाएँगे कहीं न कहीं गलती जाने-अनजाने में, आप हर जगह तो मौजूद नहीं रहेंगे। अगर वही चीज़ अपनों ने खाई, क्या उससे अपनों की ही ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं? अगर यही व्यक्ति जान जाए, तो वो किसी के लिए शोक नहीं करेगा, किसी के लिए दुःख नहीं करेगा। कोई ऐसी मुसीबत ही क्यों संसार में आएगी? आज लोग भूले हैं, हर घर में हर व्यक्ति भूल के बैठा है, इसलिए मेला है। लोगों ने हल हर धर्मों में व्यक्ति हैं, लोगों ने रंग बदल लिए हैं, कपड़े बदल लिए हैं। बोलने का लहज़ा बदल लिया है, बोलने का तरीका बदल लिया है। कुछ लोग अलग-अलग पोज़ीशन्स पे पहुँच गए हैं, पर वो स्वयं नहीं बदले। उन्होंने स्वयं को नहीं देखा, वो स्वयं को नहीं जाने और ना जानकर ही पूरी जीवन जिया और ये पूरी यात्रा अनजाने में ही की और वो जाने ही नहीं स्वयं को वो जी क्यों रहे थे। और ये नहीं जान पाए तो वस्त्र आप किसी धर्म से क्यों ना हो और कोई भी वस्त्र धारण क्यों ना कर रखे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने स्वयं की यात्रा नहीं की। तो हर व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए। ये जो आवरण है, ये जो माया के अनंत पर्दे हैं और जो ये प्रश्न है, ये माया के जो प्रश्नों के भी प्रश्न हैं, उनको जानना चाहिए आपको कि आपसे क्या गलती से भी कोई गलती नहीं हो रही है या जानबूझकर आप गलतियाँ कर रहे हो और हर गलती पे गलती ही कर रहे हो और कोशिश करते हो और उम्मीद करते हो ये संसार मुझे जाने, मुझे समझे और मुझे सम्मान दे। कैसे देगा? तो सही समय पर जो सही बात जानता है, सही समय पर जो सही बात समझता है, सही समय पर जो सही जगह होता है और वही व्यक्ति सब में सही होता है। तो आप स्वयं में सही हो जाइए, आप सृष्टि में सही हो जाएँगे, आप परमात्मा में सही हो जाएँगे, आप आत्मा में सही हो जाएँगे, आप अनंत में सही हो जाएँगे, आप आनंद में सही हो जाएँगे और एक दिन आप स्वयं आनंद हो जाएँगे। आपको सृष्टि की कोई भी परेशानी छू नहीं सकती, ये मैं कहता हूँ। आपको पूरी सृष्टि की कोई मुसीबत परेशान नहीं कर सकती है, ये भी मैं कहता हूँ। क्यों कहता हूँ इस बात को जानो, क्योंकि जो आप नहीं जान पाए, तो फिर रह जाएँगे, फिर चूक जाएँगे, इस बात को जानो। अगर आप नहीं जान पाए, तो फिर से एक जन्म बेकार गया। अगर आप नहीं जान पाएँगे, फिर से एक चक्र खराब गया। कितनी बड़ी बात है कि इंसान के जीवन में पूरा जीवन ही गलत हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन उसी जीवन के बीच में कुछ गलतियाँ हो जाएँ तो उसमें वो एकदम घबरा जाता है। वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ, कितनी बड़ी बात है। छोटी-छोटी गलतियों पे इंसान एक-दूसरे को जो है बहुत नीचा गिरा देते हैं। छोटी-छोटी गलतियों पे ख़त्म कर देते हैं एक-दूसरे का ज़मीर, छोटी-छोटी गलतियों पे, और स्वयं से गलती करते हैं, स्वयं जानते हैं कि मुझसे गलती हुई, उसके बाद भी तो सृष्टि वो चक्र फिर से खराब हो गया। इसलिए आपको जानना चाहिए और ये ज़रूरी है। ये प्रश्न आपके अंदर ज़रूरी है और इसका उत्तर आपके अंदर होना ज़रूरी है कि हाँ, आप स्वयं को जानते हैं, स्वयं को पहचानते हैं। थोड़ा ही सही आपने जितना जीवन जिया, आपने स्वयं को जान के जिया, ये बड़ी बात है। यहाँ जी तो हर कोई रहा है, कोई अलग-अलग व्यवस्थाओं में जी रहा है, किसी के पास धन नहीं है, कोई वस्त्रों उसके पास उतने अच्छे वस्त्र नहीं है, पर वो सुखी है, आनंदित है। किसी के पास उतना धन है नहीं, पर वो अपने जीवन में इतना आनंदित है कि आनंद में ही डूबा है वो। और वही आनंद आप चाह रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी, या सब कुछ है, वो है आपके पास। क्या आपने क्या दिया, वही रिटर्न मिला। तो ये बात आप जानिए, इस बात में सच्चाई छुपी है। इसी बात में वो जीवन की लहर भी है, जो आपको मधुर, सुगंधित बनाएगी। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, तो फूल की तरह कोमल, निर्मल होता है। उसमें से सुगंध आती है, उसमें से खुशबू आती है। जैसे फूल से खुशबू आती है, सूंघते हो ना आप, महक बहुत अच्छे से एकदम प्यारी सी खुशबू आती है। उस बच्चे में से, उसकी कोमलता में, उसकी मुस्कान में, उसकी खिलखिलाहट में, वही मासूमियत में बच्चे के अंदर होता है। और फिर वही जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है और इतना बड़ा हो जाता है कि वो स्वयं को ही भूल जाता है कि वो कौन है। इस बात को जानना होगा, और नहीं जान पाए तो फिर एक जीवन गँवाया, नहीं जान पाए तो फिर एक जन्म गँवाया। मस्ती में जिए, अपनी ही मस्ती में, पर उस मस्ती का एक क्षण ना पकड़ पाया। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? तो जान कर जियो। आप मस्ती में ही जियो, पर जान कर जियो। और जब जान कर जियोगे, तभी उन जानी-पहचानी राहों में जान पाओगे सामने वाला कौन है। जब स्वयं को जान के जियोगे, तो सामने वाले को भी पहचान जाओगे। फिर पीना है तो पियो, पर मस्ती में मस्ती का रस पियो। संसार का रस छोड़ दो, क्योंकि वो नीरस है, उसमें रस नहीं है। स्वयं का रस पियो, वो आनंद का रस पियो, वो परमात्मा का रस पियो, वो प्रेम का रस पियो, वो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में उसके अनंत आनंदों के पास जाके रस पियो। ये हो सकता है, संभव है, असंभव नहीं है। हमने समझा हुआ है संभव, हम जानते नहीं उसको, इसलिए संभव समझा हुआ है। तो ये जानना होगा, और जब जान जाओगे तो जाग जाओगे, और जब एक बार जाग गए तो फिर अनंत जन्मों में सोने की आवश्यकता नहीं है। अब जाग गए हो, अब जाग कर ही जाएंगे। अब यात्रा आनंद में है, जानिए। तो ये प्रश्न हर किसी के अंदर होना चाहिए। आज हम इस बात को कैसे लाए, कहाँ से लाए, क्यों लाए, प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि क्यों का अंत नहीं है। अंत का भी अंत हो सकता है, पर क्यों का अंत नहीं है। जहां पर क्यों आएगा, उसके आगे अंत नहीं है, क्योंकि क्यों ही है जो अनंत तक पहुंचाता है। और क्यों क्यों ही जानना है। एक बार वहां तक पहुंच गए तो यात्रा प्रेम में है, आनंद में है। और संसार में आप समझ पाओगे, हर चीज आवश्यकता है, हर चीज जरूरी है। धन कमाना जरूरी है, परिवार के साथ रहना जरूरी है, फैमिली में रहना जरूरी है, अपनों का सम्मान करना जरूरी है। हर चीज जरूरी है। 21वीं सदी, 21वीं सेंचुरी का युग चल रहा है। यहाँ पर हर चीज की एक कीमत है, और हर चीज कीमती है। हर चीज एक कीमत तय की गई है। वो कोई भी वस्तु हो, कोई जगह हो, कोई भी वस्तु ऐसी हो जो जीवन को चलाने के लिए चाहिए। चाहे वो घर हो, चाहे भोजन हो, चाहे कपड़े हो, परिवार हो, अनंत चीजें हैं। इसमें से कुछ भी हो सकता है,
पर यही चीज़ें जो संसार में आप देख रहे हो, जो हो रही हैं, और जब आपको पता होगा क्या हो रहा है, तो फिर उसके बाद यात्रा आप जो भी कर रहे हैं बड़े आनंद में होगी, सुख में होगी, और वही आनंद संसार चाहता है। उसी आनंद की खोज में ये पूरी सृष्टि है, पर वो कहीं न कहीं अनंत सुविधाओं में, अनंत चीज़ों में लीन होके उस आनंद को नहीं छू पाता है, बस इतनी-सी बात है। आप लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, सभी लोग पहुँच सकते हैं। वो आनंद आपके ही अंदर है, पहुँचना कहीं नहीं है, स्वयं के अंदर आना है। कुछ क्षण जो है ठहरना है, थोड़ी देर, और स्वयं को देखना है। बाहर जो है एक बार वो अंदर भी देखिए, थोड़ा अंदर ठहरिए, शांत होइए, अंदर की तरफ आना है। बाहर बहुत चले गए हैं, अब जितना ज़रूरी है उतना ही बाहर जाइए सृष्टि में, उससे ज़्यादा बाहर चले जाओगे फिर मुसीबत होगी लौटने में। कहावत है कि आप जा तो रहे हो राहों में, पर राहों में जाइए जहाँ तक जा सकते हो, पर इतना दूर भी मत जाइए कि जीवन में फिर दोबारा लौट कर ना आ पाएँ। तो बहुत बाहर चले गए, अब थोड़ा-सा अंदर आइए, ठहरिए, स्वयं को देखिए। ये सृष्टि, ये समाज, ये व्यक्ति, वो लोग सब अपने ही हैं, सब वही हैं। कौन-सी अदृश्य रस्सी और डोर को खींचकर तोड़ा जा रहा है, कौन तोड़ रहा है, तोड़ने वाला कौन है? जब सभी ये देख लेंगे, तो यकीनन वो सुख, वो शांति, वो परम आनंद आप प्राप्त कर पाएँगे। बाहर ज़्यादा ना जाइए, थोड़ा-सा अंदर आइए। समय आया गया है, और यही समय है जो अंदर ठहर जाएगा, वो ठहर जाएगा। क्योंकि इस युग के बाद नए युग की जो शुरुआत होगी, उस युग में आपको वो नहीं मिलने वाला है। यही युग है, यही समय है, आप अपनी पीढ़ियों को, आप अपने वंश को तैयार कीजिए। आने वाला वंश बात को जान जाएगा, और आने वाला वंश अगर नहीं जान पाएगा, तो समस्या अनजानों में भी आपसे हो जाएगी और वहाँ आप नहीं होंगे। तो ये जानिए कि आप कौन हैं, और जो व्यक्ति ये जान जाएगा, यकीनन उसकी पीढ़ियां आनंद में, सुख में, समृद्धि में, और जीवन को उसी परम आनंद में लीन होके जिएंगी जो आज वो स्वयं ले रहे हैं। तो स्वयं वो आनंद लेने के लिए स्वयं को जानना होगा। समय कम है, यात्रा लंबी है। इतना ही कहना चाहूंगा अंत में कि समय बहुत कम है, प्रश्न प्रश्न भी कम है, उत्तर भरे पड़े हैं। कहीं हाथ डालोगे, खजाना ऐसा है इस समय, इतना बाहर आ गया है सृष्टि में वो खजाना, कि जहां मर्जी हाथ डालो निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा मान लो कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब कि आप जितना समझ सकते हो उसकी कीमत उतनी है, बहुमूल्य है। और बहुमूल्य चीज ऐसे लुट रही है संसार में, क्योंकि वो छुपी हुई है, आपको बस ढूंढना है। क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा हो चुका है संसार में, चोरी, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारी चीजें भरी हुई हैं, और इन्हीं भरे हुए से आपको निकलना है, और नहीं निकल पाए। अब जैसे मान के चलिए, एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन जो है पिस जाता है। गेहूं में घुन है, और आपने चक्की में डाल दिए तो घुन भी उसके साथ चला जाएगा। अगर आप इन चीजों से नहीं निकल पाए, झूठ से, चोरी से, बेईमानी से, ठगी से, द्वेष से, ईर्षा से, कपट से, अहंकार से, लोभ से, मैं से, तृष्णाओं से, काम वासनाओं से, जीवन के उस असत्य से, तो आप जो है गेहूं की, जैसे गेहूं में घुन पिसता है, उसी तरह आप तो पिसोगे, आपकी पीढ़ियां भी पिस जाएंगी। आपकी अनंत पीढ़ियों में पिसावट चलती रहेगी, और ये एक दिन खत्म हो जाएगा। क्योंकि गेहूं में घुन पिसने के बाद घुन ज्यादा देर तक नहीं रहता है। तो कब खत्म हो जाएगी सृष्टि में आपकी वो, तो उसको जीवित रखने के लिए जानो। और इस समय ये आसानी से उपलब्ध है, जो लेना चाहे वो ले सकता है, जो जानना चाहे वो जान सकता है। समय बहुत कम है, यात्रा बहुत लंबी है, समय बहुत नजदीक आ रहा है ना? तो कोशिश कीजिए आप उस एक की तरफ लौटने की, उस एक की तरफ जानने की। क्योंकि अगर नहीं जान पाए, तो समझ लो कि जब ये जान जाओगे कि हम नहीं जान पाए हैं, वह खतरनाक होगा, और अंतिम क्षण होता है वो, मतलब कि मृत्यु भी नहीं पता लगती है उस क्षण। उस मतलब कि मृत्यु कब आई और आपने कब शरीर छोड़ा, ये तो बहुत बड़ा क्षण हो गया कि मृत शरीर को भी छोड़ने में सांसों को थोड़ा क्षण लगता है, लेकिन वो उस क्षण से भी कम क्षण में आती है कि नहीं जान पाए, और बित जाओगे और फिर ये जन्म गवाया।
कोई मतलब नहीं निकला इस प्रश्न का भी और उस प्रश्न का भी। ना आप जान पाए और ना आप जान पाओगे फिर, क्योंकि हर एक जीवन में हर एक यात्रा महत्वपूर्ण है और यात्रा को जानना ही जीवन का असली और वास्तविक अर्थ है। तो हम बस आज के लिए इतना ही कहेंगे कि जो हो वो तो जानो, क्या हो वो जानो, और कौन हो वो भी जानो। यही सबसे महत्वपूर्ण जानना है कि जानते हुए सब कुछ जानकर वहां जाओ जहां जाने के लिए आए हो। हरिओम। परमात्मा आप सभी को प्रसन्न रखे, आनंदित रखे और आपको उतना सामर्थ्य दे, शक्ति दे, आपके जीवन में वो सत्यता प्रकट करे जिस सत्य के लिए आप उस सत्य में समाना चाहते हो। हरिओम। प्रसन्न रहो।